हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ द आईसीएस स्टडी मटेरियल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इलस्ट्रेशन में अब हमें क्या दे रखा है, तो अब हमें इस इलस्ट्रेशन में बोला है द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ द जैन ब्रदर्स। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रुपी 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। मतलब ये क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की गलती है। ठीक है, तो इसका मतलब एंट्री एकदम मतलब जो डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल से डेबिट क्रेडिट हुआ। तो लेकिन क्या एरर गलती क्या है, सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम इस फॉर्मेट में ना सॉल्व कर दिए, हम इसे इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे कि एंट्री क्या डाली मैंने। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वो इलस्ट्रेशन ये जैसे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो अगर हम देखें तो अब हमने जो एंट्री डाली, तो अब हमने क्या किया, तो जैसे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर को अब हमने क्या ट्रीट किया एज सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब फर्नीचर गया, फर्नीचर मेरा एसेट था तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, और मुझे क्या करना चाहिए था, लेट सपोज मैंने कैश में सेल करी तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अब मैंने जो एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, लेट सपोज है ना, तो ये होनी चाहिए थी कैश, है ना, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डेबिट होना चाहिए था टू कैश, टू एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर, है ना, कैश टू फर्नीचर कितने से एंट्री होनी चाहिए थी। अब लेट सपोज हम 150 रुपये से मान लेते हैं एंट्री। ठीक है, तो 150 रुपये से, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या इसमें, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड। लेकिन मैंने इसे क्या माना कि ये जो हुआ ना सेल फर्नीचर, ये हमारी सेल है, मतलब इसे मैंने इनकम मान लिया एक तरीके से। अगर आप देखो तो मैंने टू फर्नीचर नहीं किया, मैंने इसे टू सेल कर दिया, तो मैंने इसे टू सेल किया। तो अब आप ऐसा समझिए कि कैश एकदम सही डेबिट हुआ, जो होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री भी यही होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में भी कैश सही डेबिट हुआ। तो रॉन्ग एंट्री में क्या गलत हुआ, सेल गलत क्रेडिट हुई। तो अब सेल गलत क्रेडिट होने को रिवर्स करना है, तो इसे इसका मतलब क्या हुआ, सेल को डेबिट करना है। सेल को डेबिट करना है कितने रुपए से, 150 रुपये से। और देखो, आप फर्नीचर को आपको क्रेडिट करना था 150 रुपये से, तो एंट्री हो रही सेल टू फर्नीचर। तो ये आपकी अल्टीमेटली एंट्री डल जाती है सेल टू फर्नीचर। ठीक है, ये आपको रेक्टिफाइड एंट्री है। मतलब जो गलत हुआ इसमें से, गलत क्या हुआ, कैश कैश सही डला एकदम। ठीक है, तो गलत क्या हुआ, फर्नीचर की जगह सेल डल गया। तो सेल को हटाना है, सेल को हटाना, सेल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये इनकम है। तो सेल को अगर हटाना है मुझे, तो उसे डेबिट मारना पड़ेगा टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिसिप्ट ऑफ रुपी 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। मतलब हुआ क्या, राम मोहन की जगह मैंने श्याम सुंदर को क्रेडिट कर दिया। मतलब एंट्री एकदम सही हुई, मतलब जो डेबिट होना चाहिए था वो और क्रेडिट बैलेंस दोनों साइड इक्वल हुई। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, सिर्फ अकाउंट हेड गलत हो गया। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं इधर, तो अब हम इसी फॉर्मेट में इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो है ना, तो रिसिप्ट ऑफ रुपी 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। तो रिसिप्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, लेट सपोज अब क्या आया, कैश आया मेरे पास। ठीक है, तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया 500 रुपये। अब मैंने बोला किसने पैसा दिया, ये फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। मतलब गलती से होना क्या चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, टू किसने पैसा दिया मुझे, राम मोहन ने पैसा दिया। जैसा कि आप देख सकते हो ये राम मोहन ने मुझे पैसा दिया, लेकिन मैंने गलती से इसे श्याम सुंदर में क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, तो एंट्री होनी चाहिए थी इतने से। अब लेकिन हुआ क्या, मेरे से गलती से पोस्ट हो गया श्याम सुंदर में, तो ये मेरे से पोस्ट हो गया श्याम सुंदर अकाउंट। तो अब मेरा जो श्याम सुंदर है ना, वो गलती से क्रेडिट हो गया, ये गलती से क्रेडिट हो गया। तो अब इसे हटाना है, हटाएंगे कैसे, किसी क्रेडिट बैलेंस को डेबिट मार के। तो एंट्री हो जाएगी श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। ये एंट्री करेक्ट हो जाएगी। क्यों, आप इसे ऐसे समझिए कि जो ये कैश था ये तो सही डेबिट हुआ एकदम, दोनों एंट्रीज में सही डेबिट हुआ ना, अगर आप जैसे ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो दोनों में सेम डेबिट हुआ। गलती क्या हुई, ये श्याम सुंदर की जगह राम मोहन होना चाहिए था। तो श्याम सुंदर को अब हटा दिया, श्याम सुंदर को हटा दिया, राम मोहन को ला दिया। तो एंट्री हो जाएगी 500 रुपये से। अब हम चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की ओर। थर्ड एडजस्टमेंट हमें बोलता है गुड्स वर्थ रुपी 100 ब्रॉड फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार। मतलब इसकी अभी हमने एंट्री ही नहीं डाली। अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे गुड्स वर्थ रुपीज़, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरे पास परचेजेज है, गुड्स वर्थ रुपीज़ 100, ये जो है मेरी, ये तो परचेजेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेज मेरी बुक नहीं हुई। तो अगर कोई एंट्री नहीं बुक हुई तो इसे हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, कंप्लीट ओमिशन का केस है। तो इसे हमें क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है बस इसे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप इसी फॉर्मेट में आप इसे देखना चाहते हो, तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो अब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री। तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज डेबिट होना चाहिए था। तो किससे हमने परचेज किया, टू मोहन नारायण ना, तो टू
मोहन नारायण, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, परचेज मेरा खर्चा है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, मोहन नारायण, तो मोहन नारायण को मैंने क्रेडिट कर दिया, तो इसका टोटल अमाउंट आ गया 100 रुपये। अब आप यहाँ पे देखिए, है ना, अब आप यहाँ पे देखिए कोई एंट्री ही नहीं डाली, तो अगर अब आपको इसकी रेक्टिफाइड एंट्री डालनी है तो आपको क्या करना है, सिंपली यही एंट्री डाल देनी है, क्योंकि अभी तो कोई एंट्री डली ही नहीं ना, तो आप ये सिंपल ये आप डाल दीजिए। अब अपन चलते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की ओर, और रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। अब इसमें क्या हुआ, एंट्री क्या हुई, और रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेल रिटर्न है ये, सेल रिटर्न मतलब अब सेल रिटर्न की एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ठीक है, मैंने बोला क्यों, क्योंकि सेल क्या होता है, मेरा इनकम होती है, लेकिन जब सेल वापस आ जाए तो इनकम कम होगी, इनकम ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, तो अब मुझे इनकम को कम करना है, मतलब उसे डेबिट करना है, तो सेल रिटर्न का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेल रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, तो इसका मतलब क्या है, अब क्रेडिट मुकेश क्या है, मुझे माल दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, अब उसे मुकेश को भी डेबिट कर दिया, मतलब सेल रिटर्न को भी डेबिट कर दिया और मुकेश को भी डेबिट कर दिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे आइए, अब हम इसे, अब क्या हुआ इसमें गलती, अब क्या होगा, इसमें आपका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आएगा, क्यों आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लेट सपोज, अब आप समझिए सेल रिटर्न जो था, है ना, सेल रिटर्न जो है वो आपके कितने रुपए की है, जैसे अगर मैं इसे इस एंट्री को अगर मैं रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट ना, अगर मैं इसे इस फॉर्मेट में डाल दूँ, अगर इस चीज़ को अपन ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो सेल रिटर्न की क्या एंट्री होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस आना चाहिए था, क्योंकि ये खर्चा मेरा मतलब जो इनकम है ना वो मेरी अब कम हो रही है, तो सेल रिटर्न डेबिट में आना चाहिए था 120 रुपये, और क्या होना चाहिए था, क्रेडिट द गिवर, मुकेश ने मुझे सेल वापस करी, तो मुकेश मुझे क्या है, गिवर है, तो अब मुकेश को मुझे क्या करना था, क्रेडिट करना था, क्योंकि अब आप ऐसे इसे ऐसे भी आप समझ लो, जब आपने सेल करी थी तो एंट्री क्या हुई थी, मैंने बोला डेबिट द रिसीवर, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल, अब आपको इस एंट्री को रिवर्स करना, तो सेल अकाउंट डेबिट टू मुकेश, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मुकेश, ठीक है, मुकेश का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए था 120 रुपये, लेकिन अब गलती से क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखो, रिटर्न ऑफ रुपये पोस्टेड टू हिज डेबिट, लेकिन मुकेश भी मैंने गलती से क्या किया, डेबिट ही कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको मतलब इसमें मैंने क्या किया, गलती से ये भी डेबिट ही कर दिया, तो इसका मतलब इसमें मेरी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मैंने क्रेडिट तो कुछ किया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आ गया। अगर आपको अब ये करेक्ट करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगर आपको ये करेक्ट करना है इसे इसमें अगर आपको ये करेक्शन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट करते हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मुकेश को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 150 रुपये डेबिट टू जीरो करना पड़ेगा, पहले 150 रुपये जो 120 रुपीज़ जो ये आ रहा है ना डेबिट बैलेंस, पहले इसे जीरो करो, फिर इसे और क्रेडिट में पहुंचाओ, मतलब 120 प्लस 120 टोटल एंट्री रहेगी 240 रुपये की, ठीक है, तो टोटल मुकेश जो होगा ना क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी टू मुकेश, है ना, टू मुकेश कितने से एंट्री होगी, तो 240 से, लेट सपोज या तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि, है ना, तो या फिर मैंने बोला बाई ओमिशन, तो ये आप ऐसे समझिए बाई ओमिशन, है ना, बाई रॉन पोस्टिंग, ठीक है, तो आपने क्या किया, रॉन पोस्टिंग ना, इसका लेजर अकाउंट आपसे गलत पोस्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 240 रुपये आपने इसे, अब आप ये समझिए जब मुकेश को आपने 240 से क्रेडिट किया ना, तो अब आपके ट्रायल बैलेंस में देखो इफेक्ट क्या हुआ, सबसे पहले ये 120 रुपये जो डेबिट बैलेंस था, अब ये क्या हुआ, जीरो हो गया, क्योंकि 120 रुपये तो मैंने यहाँ से क्रेडिट माइनस कर दिया, फिर क्या हुआ, 120 रुपये और क्रेडिट हो गया, तो 120 रुपये, अब आपका क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। अब आप ये आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये जो बाई रॉन पोस्टिंग जो मैंने पोस्ट किया, जो ये रॉन पोस्टिंग वाला जो डेबिट हुआ, अगर मैं इसे अब हिसाब से तो ये भी ट्रायल बैलेंस में आना चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री तो यहाँ पे आके कंप्लीट हुई है, तो होना क्या चाहिए, ये जो रॉन पोस्टिंग है ये भी पोस्ट होना चाहिए यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये रॉन पोस्टिंग भी पोस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, सिर्फ 8 साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मेरे से गलती से पोस्ट हुई, मतलब इसमें हुआ क्या था, मुकेश मेरे से दोनों डबल साइड हो गया, तो इसका जो इफेक्ट देना होता है ना वो हमें सिर्फ मतलब ये वाली एंट्री ही हमें ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करनी है, ये वाली हमें कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं पोस्ट करनी, ये आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आपको क्या करना है, जो मुकेश को जो क्रेडिट दिया ना आपने 240 रुपये का, तो इसके सामने जो डेबिट दिया ना वो आपको नहीं पोस्ट करना। अगर यही मान लो आप अगर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करते तो आप कैसे करते, अगर लेट सपोज हम ये सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अगर ये जर्नल एंट्रीज करते तो हम कैसे करते, अगर हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू भी ये जर्नल एंट्रीज डाल देते ना, तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज, है ना, ओपनिंग या सस्पेंस अकाउंट, तो विदाउट ओपनिंग नहीं, इसे मैं चेंज कर देता हूँ विद ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग या सस्पेंस अकाउंट, है ना, और लेट सपोज हम अब इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं, तो अब देखो आपके सामने क्या होता है, फिर सेल रिटर्न होता और मुकेश कितने से हो जाता,
120 से डेबिट था शुरू में जब हमने किया था, तो गलती से क्या हुआ था, मुकेश डेबिट हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ था, अब मैंने सस्पेंस अकाउंट, जब मुझे ये पता नहीं था क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने ट्रायल को फॉर द टाइम बिन टैली करने के लिए 240 रुपये डाल दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो मुकेश अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट, अब क्या होगा सस्पेंस, अब क्या होगा आपके समझिए, अब आपको क्या पता चल रहा है, ये 240 रुपये क्रेडिट कुछ और नहीं, ये मुकेश को क्रेडिट देना है हमें। तो अब एंट्री क्या होती, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट है ना। तो अब फिर क्या होता है 240 रुपये। तो फिर अब अगर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अगर हम करते तो अब इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट मेरे ट्रायल बैलेंस में आता। मतलब क्या होता, अगर देखो अब मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया तो क्रेडिट में से डेबिट हमने माइनस कर दिया, और जो मुकेश है ना, मुकेश को हमने क्या किया 120 रुपये डेबिट दे रखा है, अब इसमें से हमें क्रेडिट माइनस करना होता है। तो अब मैंने बोला डेबिट में अगर कोई चीज़ माइनस आ जाती है तो उसे हमें क्या लिख देना चाहिए, क्रेडिट साइड पर लिख देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसे क्रेडिट साइड पे लिख देना चाहिए और इसे कन्वर्ट कर देना चाहिए। मतलब डेबिट में अगर कोई चीज़ नेगेटिव तो ये भी सेम ट्रीटमेंट ही होता है। तो आप जैसा मर्जी ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें आपको ये बताना ना, जैसे इंस्टीट्यूट ने ये पूछा है आपसे कि इसका शो द इफेक्ट ऑन दी हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड मैंने बोला इस पर हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारा ट्रायल बैलेंस ना 240 रुपये से सिर्फ मुकेश को क्रेडिट करना है। तो आप ये वाला मेथड ज़्यादा फॉलो कीजिए, मतलब ये वाला मेथड आप फॉलो कीजिएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, आपने ये वाली एंट्री को आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं देना है इफेक्ट, ठीक है। ये आपको माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं देना। जबकि आप सस्पेंस अकाउंट करते हो तो आपको इसका भी इफेक्ट देना होता है, इसका भी इफेक्ट देना होता है ट्रायल बैलेंस में। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। फिर अपन आते हैं a return of ₹90 to श्याम सुंदर posted as ₹9 in his account। अब क्या हुआ, अब आप ये समझिए कि जो ये एंट्री नंबर 5 है, अब आपके हुआ क्या, a return of ₹90 to श्याम सुंदर posted as ₹9 in his account। अब आप इसके लिए हम अपन फॉर्मेट में ही चलते हैं अपने। तो इसमें क्या हुआ, और रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट, मतलब मैंने उसे रिटर्न किया, तो ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट, परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर, ठीक है। ये परचेज की एंट्री हुई होगी। अब आपको इसे रिवर्स करना है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी, ये होनी चाहिए थी, श्याम सुंदर को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि ये मैंने सामने वाले को सामान दिया तो 90 रुपये से मैंने उसे डेबिट कर दिया, और परचेज रिटर्न मुझे क्रेडिट कर देना चाहिए था। परचेज रिटर्न अगर मैं देखूँ तो 90 रुपये से मुझे क्रेडिट कर देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जब श्याम सुंदर के अकाउंट में जब मैं एंट्री डाल रहा था ना, तो मेरे से क्या हुआ, गलती से 9 रुपये ही डले, सिर्फ मेरे से क्या हुआ, गलती से 9 रुपये ही डले। तो हुआ क्या, मैं गलती से ये हो गया मेरे से। अब मुझे क्या करना है, अब इसे रेक्टिफाई करना है। तो अब हम पहले चलते हैं, ठीक है, विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, श्याम सुंदर को मुझे डेबिट ज़्यादा बढ़ाना है, श्याम सुंदर का डेबिट बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है, 81 से बढ़ाना, 90 - 9, ठीक है, 81 से बढ़ाना है मुझे श्याम सुंदर को डेबिट। तो मैंने क्या किया, श्याम सुंदर को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब श्याम सुंदर को डेबिट कर दिया टू रॉन पोस्टेंट, ठीक है, टू रॉन पोस्टेंट। आप ये मान लीजिए 81 से आपने एंट्री डाल दी, सिंपल 81 से एंट्री डाल दी। अब आपको ये समझना है कि इसका तो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट जाएगा, लेकिन नीचे वाले का ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं जाएगा। वही सिमिलर पॉइंट जो अभी हमने पहले देखा। तो ये श्याम सुंदर में आप देखो डेबिट में ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट में 81 रुपीज़ प्लस हो गया, और रॉन पोस्टेंट में इसका कुछ भी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं जाएगा। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, ठीक है। फिर अपन चलते, अब अगर यही सेम हमें अगर इलस्ट्रेशन उसके थ्रू सॉल्व करनी होती, अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, हम सॉल्व कर दिए, तो क्या होता, श्याम सुंदर परचेज रिटर्न वही। तो अब हमारा सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाता, सस्पेंस अकाउंट कितने से डेबिट आ जाता, सस्पेंस अकाउंट 81 से डेबिट आ जाता। लेकिन अब ये सस्पेंस का राज खुल चुका है और हमें पता चल चुका है कि ये श्याम सुंदर के अकाउंट में ही डेबिट होना था। तो अब हम एंट्री क्या डाल देते, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 81 टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका एंट्री ये हो जाती, तो टू सस्पेंस अकाउंट। तो अब होता क्या फिर आपका, ये तो आपका फिर 81 से ये जो आपने ये प्लस किया है, ये आपका 81 से माइनस हो जाता। तो आप ऐसे सिंपल समझिए इसे, ठीक है। अब हम अपन चलते हैं नेट सर्विस में, रेंट ऑफ प्रोपराइटर्स रेजिडेंस ₹60 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब आप सबसे पहले तो ये बताइए, जब प्रोपराइटर का जो रेजिडेंस का रेंट हुआ तो वो क्या फर्म का खर्चा है, वो एक्चुअल में क्या है, प्रोपराइटर का खर्चा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ड्राइंग्स है, वो क्या है, ड्राइंग है। लेकिन मैंने गलती से क्या किया, इसे अपना खर्चा बुक कर लिया है। तो आप इसे समझिए, एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अब इसमें डबल इफेक्ट सही हुआ है इसका, आप इसमें इसलिए हम इस फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे इसे। तो अब हुआ क्या था, जब रेंट हमने 600 रुपये दिया, तो अब एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट
डेबिट टू कैश, लेकिन एंट्री हुई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब होनी क्या चाहिए थी, मैंने बोला अब जब मैंने प्रोप्राइटर का रेजिडेंस का रेंट दिया है तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग, क्योंकि उसने पैसा विड्रॉ कर लिया। तो पैसा विड्रॉ करना मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन अब गलती से क्या हुआ, मेरे से 600 रुपये से ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब मेरे से क्या हुआ, गलती से रेंट अकाउंट में पोस्ट हो गया है। तो ये गलती से रेंट अकाउंट में पोस्ट हो गया, ये गलती से रेंट अकाउंट में पोस्ट हो गया टू कैश, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, अब आप कैसे रेक्टिफाई करोगे इस एंट्री को। अब आपको क्या करना चाहिए था, 600 रुपये से आपको ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने कर दिया जिसे रेंट को डेबिट। तो जिसे गलत डेबिट किया उसे क्रेडिट कर दो, तो मतलब टू रेंट, है ना, सिंपल एज दैट। अब आप यहाँ पे देखो 600 रुपये से आपने उसे डेबिट कर दिया, और ड्राइंग्स को आपने, अब देखो क्या डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, तो आपने वो एंट्री भी डाल दी। तो ये एडजस्टमेंट भी आपके करेक्टली पोस्ट हो गई। अब अपन चलते हैं, अ पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, तो पेमेंट कौन, मैंने बोला पेमेंट करता हूँ मैं 215 की मोहम्मद सादिक को, टू पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं। अब मैंने मोहम्मद सादिक को पेमेंट करी, तो मैंने बोला डेबिट द रिसीवर कौन है, मोहम्मद सादिक, ठीक है। अब मेरा गया क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश मेरा गया। तो लेट सपोज हम क्या एंट्री क्या, मतलब आप जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इसे पोस्ट करना चाहे तो क्या कैश, अगर मान लो, अगर मैं ये इलस्ट्रेशन, ये बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, अगर आप इसे समझ गए तो आप एकदम चैप्टर को समझ जाओगे। तो ये क्या होगा कि जैसे मोहम्मद सादिक को मैंने पेमेंट करी, ठीक है, मोहम्मद सादिक, है ना। तो अगर मैं इसे पेमेंट करता हूँ तो होना क्या चाहिए था, 215 में इसका डेबिट बैलेंस आना चाहिए था, क्योंकि मैंने बोला डेबिट द रिसीवर। अब मैंने मान लो लेट सपोज ये बैंक से पैसा दे दिया, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसा दिया ना मैंने, तो 215, तो पेमेंट ऑफ ₹2 टू मोहम्मद साहब पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125। अब लेकिन गलती से क्या हुआ, ये होना तो 215 डेबिट चाहिए था मोहम्मद सादिक का बैलेंस, क्योंकि तभी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, उसे मैंने क्रेडिट में डाल दिया ₹125। अब गलती से हुआ क्या, अब आप समझो, अब आपके ट्रायल बैलेंस में सोचो आप कितने इफेक्ट आ रहा है, 340 रुपए का। मतलब 340 से आपको क्या करना पड़ेगा, मोहम्मद सादिक का अकाउंट डेबिट मारना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रांजैक्शन होगी। अब आप ऐसे समझिए, क्योंकि अब डेबिट में तो कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 340 का डेबिट मारना पड़ेगा, तब जाके आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। क्योंकि ये 125 पहले जीरो होगा और फिर 215 बुक होगा, मतलब 125 क्रेडिट को पहले जीरो करना है, फिर 215 डेबिट को बुक करना है, तो इसका मतलब 340 डेबिट होगा क्या, मोहम्मद सादिक, ठीक है। अगर मैं इसे बोलता हूँ मोहम्मद सादिक, तो अब मैंने बोला टू रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग ना, ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग। तो अब क्या हुआ, कितने से एंट्री हो रही है, ये आप बताओ, 340 से एंट्री हो रही है। अब इससे होगा क्या, सबसे पहले तो क्या होगा, 125 जो ये क्रेडिट बैलेंस है, अब मैंने इसे क्या किया, डेबिट किया है, तो अब माइनस 340 कर देता हूँ, तो अब क्या हुआ, 215 रुपये जो क्रेडिट में, अब आप समझिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रॉन पोस्टिंग मैंने आपको समझाया भी था कि ये कभी भी ट्रायल बैलेंस में, मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस मुझे यही इफेक्ट देना था, वो मैंने दे दिया। अब आप ये समझिए, अब ये नेगेटिव आ रहा है, क्रेडिट में नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, डेबिट में डाल सकता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, डेबिट में डाल दिया, अब ये मैंने डेबिट में डाल दिया। तो अब इससे क्या होगा, अब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो ये हमारी नॉर्मल एंट्रीज है। आप सस्पेंस अकाउंट से अब आप खुद एंट्री डाल लीजिएगा, वो बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप वो एंट्री खुद कर लीजिएगा। तो मतलब इसका ट्रायल बैलेंस पर कितने से एंट्री, 340 से एंट्री डली। जैसा कि आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी देख सकते हो कि जो ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट होगा ना, वो 340 से होगा। जैसा कि आप देखो ना यहाँ पे, अब हमने क्या किया, मोहम्मद सादिक को डेबिट ही तो किया 340 से। तो ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है जो आपको समझना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं ना, सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट। अब हुआ क्या, अब ये भी आपका ना, आप इससे समझ जाओगे, 2 मिनट आप इलस्ट्रेशन को इसी फॉर्मेट में रखिए। सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट, मतलब सेल की पहले आप ये बताओ एंट्री होती क्या है। सेल लेट सपोज मान लो मैंने 1000 रुपये की, मान लो 100 रुपये, 1000 रुपये की मैंने सेल करी थी। तो किसे सेल करी, नमन को सेल करी लेट सपोज। तो एंट्री ट्रायल बैलेंस में क्या होना चाहिए था, नमन का जो बैलेंस आना चाहिए था वो 1000 रुपये आना चाहिए था, और सेल्स का भी बैलेंस कितना आना चाहिए था, 1000 रुपये। लेकिन अब गलती से हुआ क्या, ये मेरे से 900 रुपये शॉर्ट बुक हुआ। मतलब सेल जो हुई ना मेरे से बुक, ये 900 रुपये शॉर्ट बुक हुई। मतलब क्या हुआ, मेरे से गलती से 100 रुपये लिख दिया मैंने इसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे ट्रायल बैलेंस में सेल कम से आ रही है, मतलब क्रेडिट साइड मेरा गैप आ रहा है, ठीक है। तो अब इसे मुझे रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हम सेल को क्रेडिट कर देंगे, सेल को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो तो इसमें हुआ क्या, जैसे 1000 रुपये
की सेल थी, लेकिन मैंने गलती से 900 रुपये शॉर्ट बुक किया, तो सेल मेरी 100 रुपये ही बुक हुई, होनी इतनी चाहिए थी 1000 रुपये बुक, तो मैंने सेल को कितने से क्रेडिट कर दिया 900 रुपये से। तो अब मैंने बोला इसमें भी रॉन पोस्टिंग डाल दो आप, रॉन पोस्टिंग, ठीक है, रॉन पोस्टिंग। तो ये कितने से हो गई 900 रुपये से एंट्री हो गई, तो आपकी ये भी एंट्री हो गई। अब अपन चलते हैं 9th एडजस्टमेंट की ओर। वो बोलता था टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। तो अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, अगर हम इस इलस्ट्रेशन को समझना चाहे तो अब हमें ये कैसे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने किसी बंदे को 100 रुपये माल भेजा, तो एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मान लो उस डेटर ने बोला कि मैं आपको एक बिल दे देता हूँ जो कि जिसकी पेमेंट आपको 2 महीने बाद हो जाएगी। तो अब मुझे क्या मिला, डेटर ने क्या दिया मुझे, बिल्स रिसीवेबल दे दिया। किसने दिया, मुझे डेटर ने दिया। तो एंट्री हो जाती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। मतलब अब क्या हुआ, क्या मिला मुझे, डेबिट व्हाट कम्स इन, मुझे बिल्स रिसीवेबल मिला टू डेटर, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, तो जो बिल्स रिसीवेबल की जो एंट्री होती है ना, नॉर्मल एंट्री, तो ये BR, ठीक है, BR क्या होता है, डेबिट होता है हमेशा 1500 रुपये, ठीक है, होना क्या चाहिए था। और डेटर कितने से क्रेडिट हो जाना चाहिए था, 1500 रुपये से। अब लेकिन हुआ क्या, गलती से मैंने ये पोस्ट ही नहीं किया, मतलब मैंने ट्रायल बैलेंस में डाला ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा आ जाएगी इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना है, इसे डेबिट मारना है, इसे डेबिट मारना है, और बाई टू रॉन पोस्ट इन, ठीक है, रॉन ओमिशन है ना, ओमिशन भी लिख सकते हो इसे आप, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट ओमिशन ही हो गया ना। तो 1500 रुपये और 1500 रुपये। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे वाले का इफेक्ट कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं देना, तो इसे आप मार्क कर लीजिए, और इसका जो इफेक्ट है वो आप ट्रायल बैलेंस में दे दीजिए। तो सिंपली क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो ये हुआ क्या, तो बिल्स रिसीवेबल 1500 रुपये से डेबिट हो गया। तो अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशंस, ये इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, तो बस हमें यहाँ पे देखना है। अब देखो 200, अब अपन अपनी जो एडजस्टमेंट्स है ना उनका इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने क्या किया था, जैसे आप देखो इसमें क्या हुआ था, मुकेश को हमने क्रेडिट दिया था 240 रुपये से, तो इसमें भी क्या लिखे, ट्रायल बैलेंस क्रेडिटेड टोटल शॉर्ट बाई ₹240। तो अब हमने ट्रायल बैलेंस को कितना क्रेडिट दे दिया था 240 रुपये से, तो मतलब वो 240 रुपये से कम क्रेडिट बैलेंस था, तो वो वाली चीज़ हो गई। अब इसमें क्या था, अब इसमें जो था वो था डेबिट बैलेंस शॉर्ट था, तो इसमें क्या था, डेबिट टोटल शॉर्ट बाई ₹81, ठीक है। अब आप ऐसे ही इसमें आइए, है ना। अब इसमें क्या था, डेबिट बैलेंस शॉर्ट बाई ₹340, तो यहाँ पे आप देखिए डेबिट बैलेंस टोटल शॉर्ट बाई 340। फिर आप चलिए यहाँ पे, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेल में देखो आप 900 रुपये क्रेडिट बैलेंस शॉर्ट था, तो आपने लिखा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय ₹900। फिर आपने देखा कि डेबिट शॉर्ट बाय ₹1500। अब यहाँ पे आप आइए, है ना। अब आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखो ये जो डेबिट हुआ ना ये 1500, तो ये बोल रहा है डेबिट शॉर्ट बाय रुपी, मतलब इतने से कम डेबिट हुआ है। आप ऐसे समझिए इस चीज़ को। तो आप होप यू अंडरस्टैंड दिस इलस्ट्रेशन।